हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सेल जो था, सेल क्या होता है ना, सेल के जो टर्म है क्या होता है ना कि जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक करके, इन्होंने 1665 में ये ऑब्जर्व करा कि कोर्क सेल में इन्होंने ऑब्जर्व करा कि इनका जो सेल होता है, इनका वहां पे एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला उनको। कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो हनी बी का कॉम होता है ना, उसके जैसा ये देखने को मिला। तो उन्होंने इसको कब देखा से इन्होंने 1665 में। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो हेक्सागोनल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो कॉर्क है उसमें ये जो देखें तो उसको क्या बोले, सेल बोले। क्या बोले उन्होंने, सेल कहा। कि इस तरह कर दे। एक एंटोनी लुएन होप करके भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन्होंने सबसे पहले क्या करा, ये ऑब्जर्व करा कि सेल पाया जाता है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक्स था जो रॉबर्ट हुक द्वारा और लुएन होप द्वारा क्या देखा गया था कि ये ऑब्जर्व करा गया था। अब जब कभी भी हम लोग क्या होता है ना कि जब कभी भी हम लोग ये सुनते हैं कि सेल जो होता है, सेल का डेफिनेशन जब कभी भी हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर लिखा हुआ मिलता है, कैसे लिखा हुआ मिलता है कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये अक्सर हम लोग को सुनने को मिलता है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि सपोज कि हम लोग एक मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि घर बना रहे, क्या बना रहे हैं, घर बना रहे। तो घर में जब इसका फाउंडेशन रखा जाता है तो क्या होता है ना, सबसे पहले एक छोटा सा ईंट रखा जाता है। तो ठीक है, बहुत सारा ईंट मिलके क्या होता है, फिर घर का निर्माण होता है, घर का स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या हो रहा है ना कि बहुत सारा ब्रिक्स मिलके क्या बना रहा है, घर बना रहा है। इसी तरह जो स्मॉल ब्रिक्स है, जितने भी स्मॉल ब्रिक्स है, ये क्या हो रहा है ना कि ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि बड़े से घर का निर्माण करने में मदद कर रहे हैं। तो सेल भी कुछ इसी तरह से काम करता है। क्या करता है ये कि ये जो सेल होता है ना कि सेल जैसे कि एक सेल है, सपोज कि ये क्या है, सेल है। क्या होता है ना कि जब एक सेल जो होता है ना कि डिवाइड करके मल्टीपल सेल्स बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम लोग क्या बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या मिलके बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू सबका क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। देन फिर आपका क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ये था, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो सेल है, सेल था पहले एक सिंगल सेल था, सिंगल सेल से इन्हें डिवाइड करके क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना कि ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बन रहा है, आपका ऑर्गन बन रहा है। ऑर्गन से क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली सबसे जो बेसिक चीज है, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑर्गन सिस्टम या फिर किसी भी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या हो सकता है, बॉडी। तो क्या होता है ना कि बॉडी के डेवलपमेंट के लिए कोई भी सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है। तो सेल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल से रिलेटेड थ्योरी दिया, एंड उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में स्लाइडन करके एक साइंटिस्ट थे और एक स्वान करके साइंटिस्ट थे। स्लाइडन करके एक साइंटिस्ट थे जो 1838 में, और स्वान करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में ये कहा कि सेल्स जो होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी इस ब्रह्मांड में ऑर्गेनिज्म में, इस पृथ्वी में ऑर्गेनिज्म है, सबके सब जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है इस पृथ्वी में, जितने भी ऑर्गेनिज्म सबके सब क्या होता है कि मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म सब किस चीज के मिलके बने हुए रहते हैं, सेल से मिलके बने हुए रहते हैं, ठीक है। और सेकेंड उन्होंने क्या कहा कि सेल जो होता है कि यहाँ पे क्या देखिए, मेड ऑफ सेल्स। और क्या बोला कि सेल जो होता है, सेल्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। तो ये दो बात इन्होंने कहा, स्लाइडन एंड स्वान ने कहा, स्लाइडन एंड स्वान ने कहा।
फिर और एक साइंटिस्ट था आए साइंटिस्ट जो इस सेल थ्योरी में एड ऑन किए, तो उनका नाम था वर्क्यू। ये क्या बोले, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं ना कि उनका जो उत्पत्ति होता है, उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है ना कि पहले वाले सेल से बन होता है। तो जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, अगर ये सेल का फॉर्मेशन हुआ है तो ये जो सेल है पहले वाले सेल से क्या होगा कि ये बना हुआ रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो करेंट का जो सेल है वो क्या होगा कि पहले वाले सेल से मिलके बना हुआ रहेगा, पहले वाले सेल्स का ही अंश होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ये बना हुआ रहता है। हो सकता है कि ये सेल डिवाइड किया हो, डिवाइड करने के बाद कोई न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है कि इन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से क्या करते हैं, अराइज करते हैं। तो ये एड ऑन किन्होंने करा था, वर्क्यू ने करा था, किसने, सेल थ्योरी में एक पॉइंट्स इन्होंने ऐड करा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने भी सेल्स है, सेल्स को क्या होता है ना कि अगर बहुत सारे सेल्स है, सिंगल सेल्स के बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करा गया। तो क्या पाया गया ना कि पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखा गया। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं, एक सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं, उससे क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और मल्टीपल सेल से मिलके बने हुए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सेल से बना हुआ रहा तो उसको क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर, और मल्टी सेल से मिलके बना हुआ रहता है तो उसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। यूनिसेलुलर का बेस्ट एग्जांपल आपको क्या देखने को मिलता है, अमीबा, पारामीशियम, ठीक है, ये सब इनके एग्जांपल्स है। किसके, यूनिसेलुलर के। मल्टी सेलुलर के क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ये सब सबके सब क्या रह गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इनके शेप्स एंड साइज के बारे में बात करें तो क्या करता है ना कि जो शेप्स एंड साइज क्या होता है इनके वेरी करता है। शेप्स एंड साइज क्या करता है, अक्सर देखने को मिलता है कि इनका शेप्स एंड साइज वेरी करता है, वो करता है। जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट में कि हेक्सागोनल हो सकता है कि आपका राउंड हो सकता है। आप देखते होंगे कि जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो डेंड्राइट्स ऐसे करके रहते हैं, डेंड्राइट करके इस तरह करके देखने को मिलता है। ये क्या हो गया, न्यूरॉन सेल्स हो गया। तो हर एक जो सेल्स है, हर एक सेल्स का शेप और साइज क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। शेप और साइज हमेशा वेरी कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, ये अगर हम लोग नोटिस करते हैं कि अगर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल अगर के बारे में जब कभी भी बात होता है तो किसको बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा को। किसको बोला जाता है, माइकोप्लाज्म को बोला जाता है कि उसके पास माइकोप्लाज्म क्या है, सबसे छोटा सेल है। और बोलेगा कि लार्जेस्ट सेल सबसे बड़ा क्या हो सकता है, लार्जेस्ट सेल में क्या हो गया, ऑस्ट्रिच का एक। ठीक है, ये आपका क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल हो गया और क्या हो गया, लार्जेस्ट सेल हो गया। उसके बाद हम लोग सेल का बाद में उसके अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि इसको कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो पहला के आउटर मोस्ट में क्या आपको पाया जाएगा, या तो सेल वॉल पाया जाएगा या फिर इसके साथ में सेकेंड एक लेयर पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकेंड में क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म, क्या बोलता है इसको, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। और थर्ड में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो तीन चीज है, ये पीएम या फिर सेल वॉल या फिर ये दोनों पाया जाएगा। फिर सेकंड में आपको साइटोप्लाज्म और थर्ड में न्यूक्लियस। तो सेल वॉल बेसिकली क्या होता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। इसको हम लोग प्लांट सेल्स में पाया जाता है। और ये क्या होता है, सेल वॉल जो होता है ना डेड होता है, ठीक है, ये डेड होता है। और ये क्या करता है ना कि सेलुलोज से बना हुआ रहता है। किससे मिलके बना हुआ रहता है, सेलुलोज से मिलके बना हुआ रहता है। और यही सेल वॉल क्या करता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अब प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह भी काम करता है।
प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह भी ये काम करता है। तो क्या नोटिस करा हम लोगों ने, सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये डेड हो सकता है और इसमें क्या किस चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, सेलुलोज से मिलकर बना हुआ रहता है। ये जो सेल होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और साथ में क्या करता है, इसका फंक्शन के तौर पे क्या है, ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। इसके अलावा इसके जस्ट नीचे कोई भी सेल होता है कि कोई भी प्लांट सेल के जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्रकार का ऐसा लेयर जो आपका लिपिड से बना हुआ रहता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है ना कि इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये जो कितना है, ये सब क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हो गए। क्या हो गए, फॉस्फोलिपिड्स। तो ये आपका बेसिकली किसका स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंपल सा काम है, ये क्या होता है ना कि सब मेन काम है सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है ये, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मीन्स ये क्या करता है कि सेलेक्ट कर करके जो चीज सेल के लिए उचित है या फिर जो चीज उसके लिए उपयोगी है उसको क्या करेगा, सिलेक्टिवली क्या करेगा, उसको परमिट करेगा, अंदर जाने देगा या फिर अंदर से बाहर आने देगा। तो ये था सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके बाद साइटोप्लाज्म कौन से इलाका को बोलते हैं, जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, जहाँ पे यहाँ पे सेमी फ्लूइड होता है प्लस क्या पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। तो इस इलाकों को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल क्या पाया जा सकता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। आपका क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी एपरेटस हो सकता है, ठीक है। ईआर हो गया, तो इस तरह करके वैक्यूल हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स है सबका फंक्शन कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, मींस ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये सिंपली बता, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो इनका सभी ऑर्गेनल्स का फंक्शन कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। लास्ट में क्या और बच जाता है आपका सेंटर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। इसके अंदर में जो पाया जाता है वो क्रोमेटिन फाइबर्स होता है, अंदर में एक डार्क स्पॉट टाइप का दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस। तो ये क्या था ना कि 3 भाग में डिवाइड होता है, सेल वॉल या फिर बोलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक साथ में होता है, देन साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियर। तो ये आपका किसके किसके बीच में किस टॉपिक के रिलेटेड था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन, इसको हम लोग किसको बोलते हैं, सेल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो टिल देन थैंक यू।